कहने के लिए तो उनका अधिकारी आए, यहाँ सर्वे करके गए और हमारे को झूठे वादे जो कह सकते हो, हम तो झूठे ही बोलेंगे कि वादे तो किए पर उनको ज़मीनी हकीकत पे कभी पूरे नहीं हो पाए। फ्री बिजली और पानी मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, आपको सर ये थोड़ा सा जान के हैरानी होगी कि दिल्ली में हमारा जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है इस कॉलोनी का, और पानी पीने का आज भी हमारे पास नहीं है। जो हमारे साथ बीत रही है तो साल से बीत रही है। क्या कभी केजरीवाल को एप्लीकेशन आपने लिखा? सर बहुत सब कुछ लिख के दिया है, फोटो भेजी है, अखबार रख के साथ में, और यहाँ से ऐसे रख के हाँ जी तारीख का अखबार है, ये फोटो रख के भेजी है, सब कुछ भेजा, कोई सुनवाई नहीं हमारी। और प्रधान जी, हमारी ऐसी जिंदगी है जैसे कुत्ते वाली जिंदगी। हमारे सिर पे छत होनी चाहिए। हम कोई सी भी पार्टी वाले से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे सिर पे छत रहेगी कि नहीं। हम उसी का साथ जब देंगे जब वो हमको आश्वासन दे, हमें विश्वास दें कि हम यहाँ पे रहने, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं रहें। ये देखो कितने साल है, कहते हैं 20 साल रह रहा है, गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है 20 साल रह जाए उसकी जमीन है, वो रहेगा मालिक बन के। 50 साल से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड करा है हमें यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या दे रहे, क्या कोई पूछ है? कुछ नहीं है, सच्चाई है ये बिल्कुल है। केजरीवाल ने तो एक बात है, जो कुछ करा पर दिल्ली को कचड़ा बनाया, बस ये कह दिया दिल्ली में कचड़ा ही है दिल्ली। नहीं तो उससे पहले बहुत बढ़िया थी दिल्ली। शिक्षा के बारे में तो ऐसा है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं। कहाँ सरकारी से? एक लड़की तो पास आउट होगी प्राइवेट से और 2 सरकारी में पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले आते थे उनके फंड के पैसे, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद केजरीवाल जी आए, कोई फंड का पैसा नहीं आया, कोई कॉपी का पैसा नहीं, कोई किताब का नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जेब से ही लगाना पड़ता है। कोई पैसा 1 रुपया नहीं आता बैंक में। पहले आते थे, किताब के भी आते थे, यूनिफॉर्म के भी आते थे। अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई है, प्राइवेट जैसी। पैसा दो और पढ़ाओ, अपने जेब से लगाओ, सब कुछ अपने पास से करो। कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। क्या सुविधा चाहिए? सुविधा हमें ये चाहिए, खरंजे नहीं है घर में, मतलब नल नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, लड़कियाँ सेफ नहीं है, रात को निकलते समय सब डरते हैं कि भाई कोई ऐसा रोड पड़ता है कि भाई कोई आके पकड़ ना ले, कुछ ना कर दे। हमारे अकेले दुकेले कहीं नहीं आ जा सकते हम। मेरी बेटियों के साथ भी 1-2 बारी हुआ है ऐसा, शराबी वगैरह रोक लेते हैं सड़क पे, मतलब पीछे लग लेते हैं, बड़ी डर डर के लड़कियां आती हैं। कई जगह ऐसे होते हैं लाइटें भी नहीं होती हैं, लड़कियों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे घर में हमारे कोई संभालने वाला नहीं है, उनके पापा की डेथ हो कि भाई छोटा है, तो हमें डर रहता है कि हमारी बेटियाँ सेफ हैं या नहीं है। हमें बिल्कुल बहुत डर लगा रहता है अपने बच्चों के बारे में। कहते हैं सत्ता पाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या क्या वादे करते हैं, वो वादे क्या जमीनी स्तर पे ही रह जाते हैं या केवल सत्ता पाने के लिए ही राजनीति किया जाता है? इस तमाम प्रकार के सवालों को लेकर हम दिल्ली के उस विधानसभा पे मौजूद हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का विधानसभा सीट आता है। तो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के उस विधानसभा पे जहां केजरीवाल ने कई सारे ऐसे योजना लेके आए, क्या योजना दिल्ली में लागू हुआ या नहीं हो पाया? इस तमाम प्रकार के सवालों को हम जनता से पूछेंगे कि ये योजना कहाँ तक सीमित रहा। और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि है और मैं यह सिंधिया पोटरी वासी हूँ, और हस्तकला संचलन समिति जो हमारी रजिस्टर है 999, उसका मैं चालक नेतृत्व करता हूँ और सिंधिया पोटरी का नेतृत्व करता हूँ प्रधान के तौर पे। मेरे को नियुक्त मैं 2014 में हूँ और 2014 से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ यहाँ पर। और 2014 में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार बनी थी, और उन्हें आने के बाद यहाँ मुख्यमंत्री जब बने, उन्होंने शपथ ली, तो यहाँ पर भी आने के बाद कुछ वादे करके वो गए थे। क्या वादे किए थे? वादे ऐसे किए थे कि हमें यहाँ चलने के लिए साफ़ खरंजे मिलेंगे, साफ़ पीने के लिए पानी मिलेगा, और हमारी जो महिलाएं रात को शौच करने जाती हैं उनको शौचालय मिलेंगे, और हमारा जो बरसात का जो कुदरती पानी आता है हमारी कॉलोनी के अंदर, अब आपको दिखा देंगे, उसके अंदर जो पानी का जो ठहराव होता है उसको निकालने का जो व्यवस्था है वो अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ वादा करके गए थे। यहाँ पर 2014 के 1-2 महीने के बाद जो इनकी जो शपथ लेने के बाद जो यहाँ आए थे, पर आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहने के लिए तो उनका अधिकारी आए, यहाँ सर्वे करके गए और हमारे को झूठे वादे जो कह सकते हो, हम तो झूठे ही बोलेंगे कि वादे तो किए पर उनको ज़मीनी हकीकत पे कभी पूरे नहीं हो पाए। आज जब चुनाव है तो हर कोई अपने आके यहाँ वादे पूरे कर रहा है, पर मेरे को भरोसा है या यकीन है कि कभी ना कभी तो हमारी कोई ना कोई फरियाद सुनेगा। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले योजना लेके आया था, उनका कहना था कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। क्या ये फ्री बिजली और पानी मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, आपको सर ये थोड़ा सा जान के हैरानी होगी कि दिल्ली में हमारा जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है इस कॉलोनी का, और पानी पीने का आज भी हमारे पास नहीं है।
पानी क्या, हम जब पानी चला जाता है तो हमारे सुभाष पार्क है सामने, वहाँ से हम पानी भर के लाते हैं। और साफ़ पानी के लिए यहाँ कम से कम जो बाहर एमडीएमसी के द्वारा ड्रेन दिया गया है, हमें पानी की सप्लाई दी गई है, उसका कम से कम यहाँ आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है कि साफ़ पानी आएगा और हम उसको भर के घर में लेके जाएंगे। और हमारे जो स्कूल के बच्चे जो जाते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो क्योंकि यहाँ सब लेबर क्लास ही है, टाइम से निकलना पड़ता है, क्योंकि ठेकेदार फिर मना करता है कि भाई तुम टाइम से नहीं आए। गार्ड की कोई नौकरी कर रहा है, फिर वहाँ पे डांट करनी, पानी के चक्कर में हो जाता है और सोच के चक्कर में। ना शौचालय है हमारे यहाँ, ना पानी है हमारे यहाँ, और तो बिल का तो मतलब ही नहीं होता। जब हमारे पास नलके ही नहीं है तो बिल कहाँ से आएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी कहते थे कि हम फ्री का बिजली देंगे, फ्री का बिजली दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तो हमको मिलता ही नहीं कोई योजना। नहीं, यहाँ पे कोई फ्री की बिजली तो नहीं है। फ्री का बिजली नहीं मिलता है। पानी जो है रोड पे है, ये जो रोड तो केजरीवाल नहीं है। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि फ्री का बिजली मिलता है। नहीं, हमारे को आज तक बिजली फ्री की नहीं दी उन्होंने। अच्छा, केजरीवाल जी पिछली बार ये बोले थे कि बच्चों को लेकर विदेशों में पढ़ने के लिए दिया जाएगा, शिक्षा पे अच्छा काम किया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हो पाया। शिक्षा के लिए तो प्रभु जी ऐसा है, जो स्कूल वगैरह का काम था वो सरकारी स्कूल वाला जो है, आजकल तो मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हमारे बच्चे तो पढ़ने, दूसरे बच्चे जा रहे हैं सही समय, जो भी है वो सरकारी स्कूल में केजरीवाल ने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रहा है ये पता नहीं, लेकिन है कुछ नहीं खास, कुछ खास नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव है, आम आदमी पार्टी एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखो सर, ये तो मैं इसका तो अनुमान में से आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है, क्योंकि मैं सिंध इंडिया पार्टी का नेतृत्व करता हूँ प्रधान के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी आजकल 2 बारी सोचने लगे हैं लोग बाग कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक साथ सत्ता में एक साथ बंदा बना रहता है तो कुछ ऊपर के घमंड टाइप का हो जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के सामने मैं यही बोलूँगा कि, और बीजेपी के बारे में और अपने कांग्रेस के बारे में, कि ठीक है अभी 50-50 चांस चल रहा है, तो मेरे को तो ये उम्मीद है कि बीजेपी थोड़ा सा बेटर करेगी और आने वाला हमारा भविष्य थोड़ा सुधरेगा, तो इसलिए हम बीजेपी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी ने एक वादा किया था कि पक्के मकान देने के लिए, क्या पक्के मकान आपको मिला? नहीं सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया ये मकान का तो ऐसे है, तो जिला जिसकी जो सरकार थी उन्होंने हमारे साथ एक मखौल किया, एक अच्छा एक किया था कि 100 रुपये दोगे आपको हम पक्के मकान देंगे। तो वो लाइन लग के मेरे को आज भी याद है कि हम सुबह 4 बजे लाइन में लगे थे और रात शाम को हमारा 4-5 बजे नंबर आया था। उनका आज तक भविष्य नहीं पता कहाँ गया। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल साहब ने तो जो भविष्य दिखाया है लोगों को, जो सपने दिखाए हैं, तो अभी तक तो मुझे पूरे होते हुए ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या आवास के बारे में क्या कह रहे हैं कि आवास आपको मिला कि नहीं, पक्के मकान को जो केजरीवाल ने वादा किया? उन्होंने वादा तो करा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यहाँ तो झुग्गी वैसी की वैसी है और कई जगह तो झुग्गियाँ टूट भी चुकी हैं दिल्ली के अंदर, कोई सुविधा नहीं है हमारे को तो। अच्छा, सुरक्षा के मामले में बताया जाता है कि केजरीवाल जी का कहना था कि हम CCTV कैमरा लगाएंगे जिससे बहन बेटियों को सुरक्षा महसूस हो। कैमरे तो लगे, लेकिन उनको रिपेयर करने नहीं आया हमारे पास उसका दोबारा। कैमरे लगे, कैमरे की बात नहीं लगे हैं, लेकिन रिपेयर करने कोई नहीं आया। कैमरा वो चलता है कि नहीं? वो देखो ना, सामने देखो ना कैमरा, वो देखो सब कुछ टूटा पड़ा है, कोई देखने नहीं आता। उसके बाद हमारे को वो ऐसा ही रहता, कोई नहीं आता। नल ऐसा लगाया हमारे लिए बर्मे का, एक बर्मा लगाया तो था, वो चला, लेकिन उसके बाद कभी नहीं चला। पानी नहीं आता, चला 4 दिन चला, बोर्ड लग गया सरकार कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए बर्मा लगाया, मट्टी का पानी निकला उसमें, बस उसके बाद वो खत्म ही हो गया। ना उसको कोई रिपेयर करना है, ना कोई देखना है उसको, और दिखा भी सकता है कोई नहीं लगाया। सवर सीवर बोला था, सवर सीवर लगाया। हाँ, सवर ये जब बरसात का टाइम आता है तो नगर निगम में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब पानी ज़्यादा आता है यहाँ पे तो फिर वहाँ पे समस्या तो जाहिर सी बात है उत्पन्न होता ही होगा। क्या समस्या ऐसा होता हुआ कि जो समस्या का समाधान नहीं हो पाता? समाधान वो उसका ड्रेन करने का रास्ता ही नहीं है, कहीं कहाँ निकलेगा। पर यहाँ पानी भर जाता है, ये देखिए पानी भर जाता है, नालियों में नाली टूटी पड़ी, गटर सारे चौक है, बच्चे पानी में बरसात में पानी भरना तो इतना पानी भर जाता है हमारे यहाँ पे, इतना परेशान होते हैं हमें जाने और सीवर की प्रॉब्लम, टॉयलेट की पानी कुछ भी नहीं है, कोई टॉयलेट सुविधा का नहीं है। समस्या में कोई भी, कैसे कहते हैं मोदी जी हर घर में शौचालय बना रहे हैं, और ऐसा होता है बरसातों में इतना पास होने के बाद भी यहाँ किसी के घर में शौचालय नहीं है।
इसमें डेट और टाइम भी देख सकते हो। अभी जो बरसात आई थी अच्छा प्रधान जी एक बात बताइए, ये हस्तकला ये इसके बारे में कुछ बताइए। सर हाँ, ये हस्तकला संतन समिति हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई समिति है, जिससे कि हम यहाँ पर अपने कप प्लेट वगैरह और अनार वगैरह और लक्ष्मी गणेश जो भी त्यौहार आते थे हम इसकी डिजाइनिंग आज भी करते हैं, पर अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि हमारे को बेचने के लिए व्यवस्था नहीं हुई है। तो इस वजह से हमने अब दिवाली के टाइम ही हमारे यहाँ काम करते हैं हम, बाकी दिन हम पर्सनल काम कर रहे हैं और बाकी हम बच्चों को भी सिखाते हैं अपने, हमारे बच्ची महिलाएं वही काम करती है हथकला का। तो हथकला का हम सक्षम है, काम करने के लिए सक्षम है, पर हमें व्यवस्था सही ठीक ठाक चाहिए। पर हम जैसे कि लक्ष्मी गणेश होते हैं उनको डिजाइन रंगना, उनको साड़ी कपड़े वगैरह पहना के फिर हम सेल करते हैं उनको। बाकी हमारा खानदानी काम यही है, हथकला का ही काम है और हमारे बच्चे भी आजकल यही काम कर रहे हैं। पर इसके अंदर हमारा कोई फ्यूचर ही ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सहायता मिली है। केजरीवाल इस पे मदद नहीं करते हैं क्या? नहीं, आज तक कोई मदद नहीं। एक बार आए उसके बाद कभी नहीं है। एक बार उनकी बेटी आई थी, जब दूसरा इलेक्शन आया था, जब उनकी बेटी आई थी यहाँ बोलने के लिए, एक बार वो पहले खुद आए थे, उसके बाद कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए। उनके कोई कार्यकर्ता है कि हाँ जी आपके साथ क्या बीतती है क्या नहीं बीतती, कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पर। जी देखो, हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो हमारा दिल की सुने, जो हमारे साथ बीत रही है तो साल से बीत रही है। क्या कभी केजरीवाल को एप्लीकेशन आपने लिखा? सर बहुत सब कुछ लिख के दिया है, फोटो भेजी है, अखबार रख के साथ में, और यहाँ से ऐसे रख के हाँ जी तारीख का अखबार है, ये फोटो रख के भेजी है, सब कुछ भेजा, कोई सुनवाई नहीं हमारी। और प्रधान जी ऐसी जिंदगी है जैसे कुत्ते वाली जिंदगी सेम। इस बार देखा जाए तो केजरीवाल जी ने तो जो राशन के बारे में बता रहे हैं कि इस बार दाल दिया जाएगा, तेल मिलेगा, फ्री राशन आपको घर पे मिलेगा, तो क्या ये योजना राशन के बारे में तो सब घर वालों को पता है, इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। देखो वो तो घर वालों को, मेरे को पता नहीं उसके बारे में। गेहूँ तो वो तो मोदी जी की योजना से मिल रहा है, वो तो मोदी जी की योजना से मिल रहा है, वो तो मोदी जी की योजना से मिल रहा है। अभी केजरीवाल ने बोला है, अभी बोला होगा लेकिन मिलता मोदी जी की योजना से ये राशन हमें जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। आता किससे नहीं आता ये तो पता नहीं, लेकिन अच्छा महिलाओं के बारे में भी 2100 रुपये का जिक्र कर रहे हैं, ऑटो वाले को 5000 रुपये तक देने के लिए वादे कर रहे हैं। 1100 दे दिए जी, बीजेपी वालों ने 1100 रुपये दे दिए महिलाओं को। तो केजरीवाल इसके पहले भी तो बोले थे 1100 रुपये, आज तक नहीं दिए। राम जी एक बात बताइए कि क्या योजना केजरीवाल का वो सीमित रहता है केवल ज़मीनी स्तर पे कि केवल उनका हवाई योजना रहता है? हम तो देखो दिल्ली के बारे में तो हम नहीं, पर हमें सिंधिया पोर्ट्री के बारे में बता सकते हैं। अभी तो सब हवाई है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। हमारे सिर पे छत होनी चाहिए। हम कोई सी भी पार्टी वाले से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे सर पे छत रहेगी कि नहीं। हम उसी का साथ जब देंगे जब वो हमको आश्वासन दे, हमें विश्वास दें कि हम यहाँ पे रहने, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहीं रहें। विश्वास तो 12 साल से दिलवा ही रहे, वो दे रहे थे, लेकिन अब जो पार्टी आ रही है, बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, हमारे साथ बीजेपी इस टाइम आश्वासन दे रही है कि हम तुम्हें यहाँ पे छत बनवा के देंगे, यहाँ रहेंगे, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। भाई जो हमारे घर में पानी टपकता है, और भाई बताएंगे हमारे बड़े भाई हमारे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं कुछ हकीकत बताना चाह रहा हूँ। बताइए। ये आप देखो कितनी पुरानी है, कितने साल हैं इसको बने हुए, कितने साल हो गए आप खुद बताओ। पहले कितने साल बताओ, 1979 में कितने साल हो गए? 50 साल हो गए, 50 के करीब हो गए, 20-45 साल हो गए, 50 साल। इसके अंदर अभी तक क्या मिला हमें? यहाँ पे कुछ दिया? कुछ नहीं मिला। आज से पहले कितनी पार्टी आई, क्या ले गई? सब कुछ ले गई, सब लूट लिया, सब लिया। हमें क्या दिया यहाँ पे? है आप खाली केजरीवाल के लिए बात नहीं करो, सबके लिए करो इस बात। क्या दिया आपने? एक बात पकड़ ली, उसके लिए नहीं, कुछ भी करा, कुछ नहीं करा। हमारे लिए क्या दिया? ना तो यहाँ पानी है, ना टॉयलेट है। 4 किलोमीटर प्रधानमंत्री योजना है, वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट, वो क्या कहते हैं PM हाउस है, यहाँ लाइट वो नहीं है, टॉयलेट घर में पानी नहीं है। बताओ क्या करें? लेकिन केजरीवाल तो जीवन दिया है। केजरीवाल तो कहते हैं कि हम पानी दे दिए। उससे पहले और पार्टी ने भी कहा है, क्या दिया? 15 साल वो रह गई शीला दीक्षित, उसने क्या दिया? लूटा ही है बस, किसी ने भी लूटा ही है बस, और कुछ नहीं दिया। ये देखो कितने साल है, कहते हैं 20 साल रह रहा है, गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है 20 साल रह जाए उसकी जमीन है, वो रहेगा मालिक बन के। 50 साल से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड करा है मैं यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या दे रहे, क्या कोई पूछ है? कुछ नहीं है, सच्चाई है ये बिल्कुल है। केजरीवाल ने तो एक बात है, जो कुछ करा पर दिल्ली को कचड़ा बनाया, बस ये कह दिया। दिल्ली में कचड़ा ही है दिल्ली, नहीं तो उससे पहले बहुत बढ़िया थी दिल्ली। वो तो बताए थे कि अरविंद केजरीवाल हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, सड़क
A1 क्लास का हम बना देंगे, क्या वो सड़क बना कि नहीं अभी तक? पहले हमें ही बना दे सही, किसी को। लंदन तो बाद की बात है, पहले दिल्ली को ही तो संभाल ले। कुछ नहीं संभाली, किसने कुछ नहीं संभाला। दिल्ली के लोगों को मकान दे दे, उनकी सुरक्षा कर दे और नाली वगैरह दे दे, कूड़ा करकट का इंतजाम कर दे, पानी सबके घरों में आराम से पहुंच जाए, यही कम कर दे जभी तो कुछ होगा। लंदन तो जब बनेगा बाद में, स्मार्ट सिटी तो जब बनेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी वो नहीं बना पाएगा, स्मार्ट सिटी बीजेपी वाले बनाएंगे। बरसातों में पूरी तो बरसातों में झीलें बन जाती है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में झीलें बन जाती है बरसातों हो गए में। रहते हुए 10 साल इसको रहते हो गए 10 साल, इसने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ आश्वासन देता है, झूठे वादे करता है ये। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि पूरे सरकारी स्कूल को हम A1 क्लास का बना देंगे, विदेश से टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, विदेश में भी जाएंगे पढ़ने के लिए। शिक्षा के बारे में तो ऐसा है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़ रहे हैं। कहाँ सरकारी से? एक लड़की तो पास आउट होगी प्राइवेट से और 2 सरकारी में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले आते थे उनके फंड के पैसे। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल जी आए, कोई फंड का पैसा नहीं आया, कोई कॉपी का पैसा नहीं, कोई किताब का नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ जेब से ही लगाना पड़ता है। कोई पैसा 1 रुपया नहीं आता बैंक में। पहले आते थे, किताब के भी आते थे, यूनिफॉर्म के भी आते थे। अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई है प्राइवेट जैसी, पैसा दो और पढ़ाओ, अपने जेब से लगाओ, सब कुछ अपने पास से करो। प्रधान जी, शौचालय के बारे में बार बार केजरीवाल ही कहते हैं, शौचालय के बारे में क्या केजरीवाल ने इनसे जरा पूछो जरा। जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार औरतों को हम 2100 रुपया देंगे और राशन भी उनको फ्री में दिया जाएगा, जिसमें आपका तेल मिल रहा है, दाल भी मिलेगा। तो क्या केजरीवाल की ये योजना जो अभी आ रहा है, तो क्या वो सच्चाई है कि जो पिछली योजना लेके आए थे, क्या वो योजना का लाभ आपको मिल पाया? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला, बस यही है, हम लोग तो परेशान है इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। क्या सुविधा चाहिए? सुविधा हमें ये चाहिए, खरंजे नहीं है घर में, मतलब नल नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, लड़कियाँ सेफ नहीं है, रात को निकलते समय सब डरते हैं कि भाई कोई ऐसा रोड पड़ता है कि भाई कोई आके पकड़ ना ले, कुछ ना कर दे। हमारे अकेले दुकेले कहीं नहीं आ जा सकते हम, इस चीज़ को लेके परेशान है। बाकी बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे इसमें सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई होता है उसमें? पढ़ाई नहीं होता, मेरा बेटा बहुत वीक है पढ़ाई में। फिर भी मैंने कई दफ़े मैं गई हूँ अपने बच्चे को लेके, पापा की डेथ हो गई थी तो फेल हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि मैंने अब के ध्यान दो। फिर कह रहे नहीं, आपका बच्चा बहुत वीक है, उसको तुम उससे करवाओ, प्राइवेट स्कूल, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोचिंग, हाँ उससे करवाओ। मैंने कि मेरे बस की तो नहीं है इतना पैसा लगाना, तो कहते कि नहीं ये पास नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। मैंने कि आप कोशिश करोगे तो क्यों नहीं होगा पास, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। आप तो बच्चे फिर अगर मास्टर लोग ऐसे करेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ऐसे तो सारे बच्चे गंवार ही रह जाएंगे, कुछ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा ऐसे तो बिल्कुल भी। अच्छा, आम केजरीवाल जी महिलाओं के 2100 रुपये दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपये दे रहा है, वही कांग्रेस पार्टी भी 2500 रुपये दे रहा है। तो केजरीवाल जी ने 2100 रुपये का जो वादा किया है, इसके पहले भी वादा किए थे कि महिलाओं को पैसे दिया जाएगा, पंजाब में भी बताया था कि पैसे दिए जाएंगे। सच वो है जो अब दे रहा है, जिसके मिल चुके हैं, सच्चाई वो है। और जिसका मिलेगा नहीं, वादा किया उसकी कोई सच्चाई नहीं लग रही। तो क्या केजरीवाल ने वादा किया, मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला, नहीं, लगता भी नहीं है। अच्छा, महिलाओं को सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहती है कि आए दिन जो दिल्ली में हो रहा है, महिलाओं का सुरक्षित महसूस करें? यही है कि गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है, बाहर लड़कियां सेफ नहीं है। जाते थे हम अपने बच्चों को जॉब पे भेजते हैं तो डर लगा रहता है कि कोई कभी कुछ उनके साथ कुछ ऐसा हो नहीं जाए। मेरी बेटियों के साथ भी 1-2 बारी हुआ है ऐसा, शराबी वगैरह रोक लेते हैं सड़क पे, मतलब पीछे लग लेते हैं, बड़ी डर के लड़कियां आती हैं। कई जगह ऐसे होते हैं लाइटें भी नहीं होती हैं, लड़कियों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे घर में हमारे कोई संभालने वाला नहीं है, उनके पापा की डेथ हो कि भाई छोटा है, तो हमें डर रहता है कि हमारी बेटियां सेफ हैं या नहीं है। हमें बिल्कुल बहुत डर लगा रहता है अपने बच्चों के बारे में। दादी जी, इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव में केजरीवाल एक साइड में है, भारतीय जनता पार्टी एक साइड में है, तो ऐसे कहते हैं, आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। हम इतने साल से यहाँ पोटरी में रह रहे हैं, हमारा मकान खाली करवा दिए। किसने खाली करा पाया? ये राम माधव सिंधिया ने खाली करवा दिया मकान। दोनों बेटा वहाँ चले गए मेरे, अब मैं अकेली रहती हूँ। यहाँ जाके देखो, इस झोंपड़ा में पड़ी हूँ अकेली। केजरीवाल जी ने मकान नहीं दिया आपको? अभी तो इतने साल से हम वोट दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं पोटरी के अंदर। कितने साल से वोट दे रहे हैं हम यहाँ, कितने साल, 100 साल से भी ऊपर हो गए हमें, हम बुढ़े हो गए यहाँ रहते रहते।
हमारे कितने बंदे पुराने यहाँ ख़त्म हो गए बेटा, हमें कहीं जगह नहीं मिली, ना हमें कहीं दी। हमारे और मकान केस लगा के खाली मकान करवा के भेज दिए, बच्चे किराए पर रह रहे हैं बच्चे मेरे। अच्छा अंजलि जी, एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे अभी भी आपको पानी की दिक्कत आती है कि पानी आपको साफ मिल रहा है? वैसे काफ़ी देर तो आधे घंटे तो बस 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे के लिए आता है, तो काफ़ी गंदा पानी आता है। वेट करते हैं कि साफ आएगा जब भरेंगे हम पानी। फिर काफ़ी भीड़ होती है, किसी का भर जाता है, किसी का रह जाता है। पूरा फुल पानी नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। जिनके पैरों में दिक्कत, जिनका कोई भरने वाला नहीं है, जैसे कि मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं नहीं भर सकती, वेट करती हूँ कब मेरा बेटा आएगा, पानी भरेगा, वही भर पाता है पानी, मैं नहीं भर पाती पानी। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के उस विधानसभा सीट के बारे में है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल खुद प्रत्याशी हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले जो योजना लेके आए थे केजरीवाल ने, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। फिर इस बार जो योजना लेके आ रहे हैं, हम गारंटी नहीं ले पा रहे हैं कि क्या वो योजना इस बार भी पूरा कर पाएंगे। काफ़ी विरोध भी देखने को मिल रहा है कि जो योजना पहले से भी है वो लागू अभी तक नहीं हो पाया। सुरक्षा के भी मामले में देखा जाए तो कैमरे तो लग गए हैं, लेकिन कैमरे का रिपेयरिंग तक नहीं हो पाता है। यहाँ तक कैमरे कई जगह ख़राब भी है।